वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। मैं बिल्कुल ठीक ठाक माशाल्लाह से। उम्मीद है आप भी खैरियत से होंगे, अल्लाह के हिफ्ज़-ओ-मान में होंगे। यस गाइस, हम लोग हमारे प्यारे रमज़ान मुबारक के महीने में दाखिल हो चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पहला रोज़ा भी कंप्लीट हो गया और मैंने सोचा क्यों ना एक प्यारा सा क्लिप बना लिया जाए कि हम अपने इस प्यारे मुबारक माह रमज़ान और रमज़ान करीम जो है और इसे बरकतों वाला महीना, रहमतों वाला महीना, इबादतों वाला महीने को हम कैसे और ख़ूबसूरत बनाएं और हमारे लिए कैसे इसकी जो रहमतें हैं वो हमें कैसे अल्लाह हमारे नसीब में अता करें। तो आए मैं आपके साथ 5 ऐसी टिप्स डिस्कस करने वाली हूँ जिससे हमारा ये जो प्यारा सा जो मुबारक महीना है और माह रमज़ान करीम जो है हमारे लिए बहुत ब्यूटीफुल हो और अल्लाह के जितने भी ब्लेसिंग्स है हमारे लिए भरा हो जाए और हम इस माह रमज़ान के महीने में जितनी इबादत करें और जितनी हम दुआएं मांगे उतना हमारे लिए कम है। तो हम इसे बिल्कुल भी वेस्ट जाने नहीं देना चाहिए। इसका हर एक लम्हा, हर एक मोमेंट और हर एक टाइम हमें यूटिलाइज़ करना है और हमें अपनी इबादतों के साथ इस महीने को, इस माह रमज़ान के महीने को, इस इबादतों वाले महीने को हमें गुजारना है। तो आए मैं आपके साथ वो 5 ऐसे टिप्स शेयर करने वाली हूँ। पहला टिप्स है कि हम अभी हमारे पास जो माह रमज़ान जिस तरीके से हम जैसे दाखिल हुए हैं तो हमारी थोड़ी रूटीन बस 50-50 है और अभी हमारे साथ थोड़ा सा रूटीन में चेंजेस, थोड़ा हमें सेटल होने में टाइम लगेगा, बट अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह हम बहुत जल्दी ही सेटल हो जाते हैं। और हमें क्या करना है, हमें लेक्चर सुनना है, इस्लामिक लेक्चर सुनने हैं। और जैसे कि मैंने स्टार्ट किया है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं लास्ट ईयर से ही मैंने शुरू किया है कि मैं लेक्चर सुनती हूँ, इस्लामिक लेक्चर सुनती हूँ। और मेरे जो फेवरेट स्कॉलर हैं मौलाना तारिक जमील साहब और मुफ्ती मयंक साहब और सना खान हैं और बहुत सारे ऐसे स्कॉलर्स हैं जिनके हम लेक्चरर सुनते हैं और उनको फॉलो करते हैं और बस उनकी जो बताई हुई बातों को हम बहुत अच्छे से ध्यान से सुनते हैं। और सेकंड है दुआ। तो हम जितने भी काम में बिज़ी हों और जो भी हमारे जो भी हम अगर ऑफ़िस में हैं, अगर हम घर में कहीं काम कर रहे हैं या हम कहीं बाहर निकले हैं तो हमें ऑल द टाइम हमें दुआ करनी है। और ये जो महीना है ये बहुत पाक महीना है और दुआओं की कबूलियत का महीना है और हम रोज़े में रहते हैं तो अल्लाह हमारी दुआओं को बेइंतहा शदीद तरीके से कबूल फरमाते हैं। तो हमें कोशिश करनी है कि हम बहुत सारी दुआएं करें और हम जहाँ भी रहें हम दुआएं करते रहें और अल्लाह से वो मांग लें जो हमें चाहिए और अल्लाह से हमें बहुत सारी रहमतों के हम तलबगार हैं। अल्लाह पाक हमारे लिए बहुत सारी रहमतें अता करे। और थर्ड है कुरान, ट्रांसलेशन कुरान। हम जहाँ 5 कुरान ख़त्म करते हैं वहाँ 6 कुरान ख़त्म करते हैं, वहाँ हम एक कुरान ख़त्म करें बट हम ट्रांसलेशन कुरान ख़त्म करें। तो मैं आपको अपना कुरान शेयर करती हूँ। ये मेरा कुरान है और ये जो कुरान है ये ट्रांसलेशन कुरान है और इसमें इंग्लिश, अरबी और हिंदी तीनों कंबाइन हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ये कुरान बहुत इजीली हम एक एक जो हर्फ है, एक जो इसके वर्ड्स है वो बहुत क्लियरली हैं और बहुत आसान हैं। तो मैं ये पढ़ना मैंने स्टार्ट किया है और कोशिश करें आप भी ट्रांसलेशंस कुरान स्टार्ट करें ताकि हमें हमारा जो अल्लाह ने जो हमें कुरान के थ्रू जो मैसेज देना चाह रहे हैं वो हर एक वर्ड हमें क्लियरली समझ में आए और हम हमारी जो ज़िंदगी है, हमारी जो निजी ज़िंदगी है, हम उसे वैसी ज़िंदगी को ढाल ले जैसा अल्लाह ने हमें कुरान में ढलने को कहा है और अपनी लाइफ को हम बिल्कुल ही चेंज कर लें। और फोर्थ है नमाज टाइम पे। तो हमें
हम जैसे कि जानते हैं कि रमज़ान मुबारक में हमारी जो रूटीन की वजह से थोड़ा सा टाइम है कि थोड़े घर के काम हो गए, ख़वातीन जो है थोड़े घर के काम हो जाते हैं और घर को मैनेज करना है और बहुत सारे ऐसे वैसे काम रहते हैं घर के। और जो ऑफ़िस जो वर्किंग वुमेंस हैं उनके लिए भी परेशानी होती है ऑफ़िस को मैनेज करना, फिर ऑफ़िस से घर आना। ऐसे में थोड़ा सा नमाज़ डिले होने लगती है, बट हमें ऐसा नहीं करना है। हमें फ़र्स्ट प्रायोरिटी अपनी नमाज़ को देनी है। और हाँ, फ़र्स्ट प्रायोरिटी नमाज़ को देनी तो देनी है, बट हमें नफिल नमाज़ों को भी ऐड करना है। जैसे हमें इशराक पढ़नी है, हमें चाश्त पढ़नी है, हमें अवाबीन पढ़नी है, हमें तहज्जुद तो पढ़नी ही पढ़नी है और हमें फ़र्ज़ नमाज़ों को ऑन टाइम पढ़ना है। ये था मेरा 4 टिप्स। और अब मैं 5th लास्ट पे आ रही हूँ, वो है सदका। हमें इस महीने जितना हो सके हमें सदका करना है। हमें ऐसा नहीं है कि हमें बहुत ज़्यादा की ख्वाहिश है और हम बहुत ज़्यादा कुछ है, ऐसा नहीं। हम हस्बे औकात हमारी जितनी अल्लाह ने हमें जितना नवाजा है, हम उसी के मुताबिक ही हम लोगों को चैरिटी करें, लोगों को सदका अता करें। और हाँ, रमज़ान में एक और चीज़ है कि वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि शैतान जो होता है वो साल भर हमारे दिलों में, हमारे दिमागों में जो वसवसे डालता है, तो हम उससे रमज़ान के वक्त बिल्कुल भी शैतान चेंज हो जाता है। तो हमारे लिए तो बहुत इजी होता है कि हम अपना जो सलूक है लोगों के लिए, हम अल्लाह पाक उस वक्त हमें आजमाते हैं। तो हमें कोशिश करनी है कि हम लोगों के साथ अच्छा बिहेव करें। और लोगों को अगर हम किसी को हम बहुत प्यार से स्माइल भी कर दे रहे, तो वो हमारे लिए एक सदका जारिया है। तो कोशिश करें हमें वैसा अपना हुस्न सलूक रखें, ताकि रमज़ान मुबारक महीना हमारे लिए रहमतों वाला, बरकतों वाला और इबादतों वाला गुज़रे। तो ये थे मेरे 5 टिप्स जो कि मैं लास्ट ईयर से फॉलो कर रही हूँ और होप आपको पसंद आएगी और आप भी फटाफट ये साल से आप भी स्टार्ट कर दें और देखें कि आप के साथ भी कितनी खूबसूरत तरीके से अल्लाह पाक रहमतें नाजिल करेंगे और ये जो बरकतों वाला महीना है हमारे लिए कितना खूबसूरत और बन जाएगा। तो कोशिश करें ये जो मैंने 5 आपको टिप्स बताई हैं, ये आप ज़रूर अपनी लाइफ में फॉलो करें और इसके बेनिफिट्स और इसके रिवॉर्ड्स आप बहुत सारे ही देखोगे और ये बहुत बेनिफिशियल है। बट मैं आपसे एक और बात कहना चाहूँगी कि प्लीज़ ज़िक्र बहुत सारा करें, क्योंकि अल्लाह को ज़िक्र बेहद पसंद है। और अभी तो है ही अल्लाह का महीना और हमें जितना हो सके हम इस महीने अल्लाह को राज़ी करें, उतना हमारे लिए अच्छा है। और बहुत सारी दुआएं करें, मुझे भी अपनी दुआओं में शामिल करें, मेरी फैमिली को भी दुआ में शामिल करें। वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। इंशाल्लाह फिर आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़, जज़ाकल्लाह खैर।